तो देखो एक इलिप्स इस प्रकार का दिया है, फाइंड दी फोकी वर्टेक्स एक्सिस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डायरेक्टिस आप फॉलोइंग इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स² अपॉन एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 11th एक्सरसाइज 10.3 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है एक्स, इसको इलिप्स का इक्वेशन दिया है x² अपॉन 4 + y² अपॉन 25 = 1, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² अपॉन 2 का स्क्वायर y² अपॉन 5² = 1। ये क्या हो गया, मानक समीकरण हो गया दीर्घवृत्त का, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। अरे क्या लिख दे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखना चाहिए ना, इलिप्स। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ x² अपॉन a² y² अपॉन b² = 1 दी गेट। तो a² = 2 का स्क्वायर b² = 5 का स्क्वायर, तो a = 2 b = 2। यहाँ देखते हैं b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू अधिक है a की वैल्यू से, b² बड़ा है a² से। सो मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस। तो डायग्राम इसका इस प्रकार से बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले तीसरा नंबर लिखो, वर्टेक्स। वर्टेक्स ये होगा b, इसका कोऑर्डिनेट है 0, ±b। तो b 0, ±b की वैल्यू क्या है 5। सेंटर c का कोऑर्डिनेट 0, 0। मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दीर्घाक्ष मेजर एक्सिस, तो 2b होगा। तो 2 × 5 तो 10 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, 2 × a की वैल्यू क्या है 2, 4, 7 क्या होगा। लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम, हाँ, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। तो ए बी ई में रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a² = b² 1 - e²। a² की वैल्यू क्या है 4, b² की 25, 1 - e², 4/25 तो 1 - e², तो e² 1 - 4/25, तो e² 25 - 4/25 21/25, 21/25। अब 21/25 से 21/25 का स्क्वायर रूट आप क्या होगा, लिख चुके इधर का। तो यहाँ पे e की वैल्यू होगी ±√21 अपॉन 25 का वर्गमूल 5, ये आ गया। इसके बाद निकालना क्या है, फोकी इसेंट्रिसिटी, ई एसेंट्रिसिटी ई = ±√21 अपॉन 5, इसेंट्रिसिटी आ गई। अब लिखोगे फोकी, यस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और ±be। तो यस ±b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू 5 और e की है √21/5। 0, ±5√21, ये होगा द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। 5√21 5 तो कट गया ना, हाँ
21 भर रहेगा ना। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिख दोगे? y is equal to plus minus b upon e प्लस माइनस बी अपान ई। plus minus 5 तो upon प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? b की 5, ई की वैल्यू e की वैल्यू रूट 21/5। 5 ऊपर चला गया। तो बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 अपान रूट 21। 25/21। तो रूट 21 बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब क्या करेंगे? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ है आप, ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम लिखे देते हैं, इसी को उल्टा होगा ना। द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बाई इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये ना है। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा इसका? अभी तो लेटस रेक्टम निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई। तो बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? 5। आई की वैल्यू रूट 21 अपान 5। 5 कट गया। तो बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 21। ये आ गया ना। अब क्या करें? डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या होगा? 2a स्क्वायर अपान बी। 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर हो 2 का स्क्वायर होगा 4। 2 का स्क्वायर, बी का मान क्या है? 5 ना। 4 दूना 8 बटे 5। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, टू फोकी एस एस डैश बराबर क्या हुआ? 2BE। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 5 आई की वैल्यू रूट 21 अपान 5, यही ना। तो क्या होगा? 2 रूट 21। डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b अपान ई है। डायरेक्ट्रिक्स की हाँ इज इक्वल टू 2 और b अपान ई। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 5 और e की वैल्यू है रूट 21/5। ये हो जाएगा 50/√21। e की वैल्यू रूट 21/5 ऊपर जाएगा 5 करके 25 रूट 21 होगा ना, प्लस रूट 21। पचम 25 दूना 50
पचम 25 दोनों 50 है ना, हो जाएगा। अभी एक तो छूट रहा है इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैरा यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, द इक्वेशन बाई एक्सिस में है ना, द इक्वेशन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स एस बराबर क्या लिखे थे, ए कॉस थीटा बाई बराबर बी साइन थीटा, एस इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या दिया है, 2 cos थीटा, बी के स्थान पे क्या लिखें 5 साइन थीटा, ये सब आ गया। E की वैल्यू एक क्वेश्चन आप लगाओ अपने से फिर से, एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 100 बराबर 1। देखो बी स्क्वायर बड़ा है स्क्वायर से, हाँ इसको पूरे, हाँ पूरे स्टेप लगाओ।